फसल में एक समस्या आती है निमेटोड की, यानी जड़ों में गांठें बन जाती है, जिसके कारण पौधा इसे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है और ग्रोथ रुक जाती है। हम देखते हैं कि 3 या 4 रो वाले पेड़े बनाते हैं, आप 5 को भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, लेकिन आपको पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी है, जिससे कि फसल को पर्याप्त मात्रा में स्पेस मिले और अच्छी ग्रोथ हो। साथियों, आज अपन बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की जो खेती होती है अपन किस समय करें, टेम्परेचर का ध्यान रखें, साथ ही खाद उर्वरक प्रबंधन अपन कैसे करें, और जो बुआई की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जो किसान चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कई किसान भाइयों ने बुआई कर दी और कई किसान भाई आगे चलकर बुआई करेंगे। और समय की अपन बात करें कि इसके लिए जो बेस्ट समय है कौन सा है, तो जो बेस्ट समय है वो 20 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी का जो समय है वो बेस्ट है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है 20 सेल्सियस रहता है, और उसी टेम्परेचर की इस फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर उससे पहले अगर आप खेती करते हो यानी कि बुआई करते हो, तो टेम्परेचर डाउन है, जिसके कारण जर्मिनेशन प्रभावित होता है, क्योंकि जर्मिनेशन में 5 से 6 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप इस समय करते हो तो जो जर्मिनेशन है वो 8 से 10 दिन बाद में होगा, और आगे चलकर भी फसल सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि अपन पोषक तत्व प्रबंधन सही से करें, यानी खेत की तैयारी सही से करें, जिससे कि शुरू में ही पौधों को अच्छे पोषक तत्व मिले और अच्छी ग्रोथ हो। इसके लिए अपन बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी में अपन को 3-4 चीज़ें डालनी होगी। में पहले अपन बात करें FIM, फार्म यार्ड मेन्यूर, 3 से 4 ट्रॉली अगर आपके पास उपलब्ध है, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद हो, ऐसे नहीं है कच्ची गोबर की खाद हो वो डालो आप। अगर कच्ची आप डालते हो तो दीमक का प्रकोप बढ़ता है, तो 3 से 4 ट्रॉली आपको खेत में डालनी है। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करें तो अपन एक तो लेना है अपन को DAP, एक MOP, एक SSP, एक यूरिया। ठीक है, DAP की अपन बात करें तो 1 बैग DAP, 1 बैग MOP, 1 बैग SSP, और 30 किलो यूरिया। ठीक है, इनको अपन को लेकर के मिश्रण बना करके पूरे खेत में डालना है, क्योंकि जो DAP होता है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होती है। MOP होता है उसमें पोटास होता है। SSP होता है इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं। सल्फर होती है 11%, कैल्शियम होता है 23%, और फास्फोरस होता है 16%। और यूरिया की अपन बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होता है। तो इनकी पूर्ति शुरू में हो जाएगी तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। देखते हैं आगे चलकर फसल में एक समस्या आती है निमेटोड की, यानी जड़ों में गांठें बन जाती है, जिसके कारण पौधा इसे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है और ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका नियंत्रण भी, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट है वो शुरू में अगर अपन कर लें तो आगे चलकर ये समस्या अपने नहीं आएगी। तो इसके लिए अपन को कार्बोफ्यूरॉन कार्बोफ्यूरान आती है जी, ये 5 किलोग्राम अपन को लेनी है प्रति एकड़ की। ये डोज है सारी, कार्बोफ्यूरॉन 5 किलो ले लेंगे तो निमेटोड का जो प्रकोप होता है वो नहीं होगा। प्रकार को खेत में डाल करके, खेत में रोटावेटर चला करके, उसके बाद में समतल करके अपन को 2 विधियां इसकी आती है बुआई की, काम में ले सकते हैं, या तो आप बेड विधि से या क्यारी विधि से। बुआई की विधि की अपन बात कर लें, बेड विधि की प्रकार अपन को बेडें बनानी है, और बेडों में अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी में मेंटेन करनी है। मैं जैसे पौधा, एक पौधा यहाँ एक पौधा यहाँ, तो इनके बीच है वो 4 इंच रहनी चाहिए। और जैसे एक बेड है, बेड इन वो रहनी चाहिए 18 इंच, यानी लगभग 1.5 फीट दूरी रहनी चाहिए। में आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो बेड है उसको बड़ा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको जो छोटा रखो या और भी करने, जैसे कि जनरली अपन देखते हैं कि 3 या 4 रो वाले पेड़े बनाते हैं, आप 5 को भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, लेकिन आपको पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी है, जिससे कि फसल को पर्याप्त मात्रा में स्पेस मिले और अच्छी ग्रोथ हो। इस बात का ध्यान रखना है। और क्यारी विधि से आप करते हो तो जनरली बेसिकली किसान भाई करते हैं क्यारी विधि से, प्रकार क्यारी विधि से कर सकते हो। अब इसमें बात आती है कि अपने बीज कितना लगेगा इसमें। अगर अपन इस बेड विधि से करते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम लगेगा, और क्यारी विधि से करते हो तो 6 से 7 किलोग्राम बीज लगेगा। ये जनरली इतना लगेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप पेड़ों को मान लो कि साइज बढ़ा रहे हो या छोटी रख रहे हो तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपको बीज लेना है, और बीज भी आपको कौन सा लेना है, बढ़िया वैरायटी का बीज लेना है जो आपके क्षेत्र में चलती हो, अच्छी वैरायटी हो। और अगर आप अच्छी वैरायटी लगाते हो तो अच्छी पैदावार भी आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि जो वैरायटीज होती है हाइब्रिड वैरायटी, वो
रोगों के प्रति रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो वायरल डिजीज लगती है, येलो वेन मोजेक वायरस लगता है, तो उससे बचने वाली जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं बचाने वाली, उनको लगाएं। अगर वेराइटीज़ की अपन बात करें इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ आप लगा सकते हो, तो इसमें देखिए आप ये जो वेराइटीज़ है, पूसा A4 है, पूसा उपहार है, अर्का अनामिका, प्रबनी क्रांति, ये सभी वेराइटीज़ है। आप इनको तो भी आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपकी जलवायु के हिसाब से आपके लिए जो सूटेबल है वो आप लगाए। और इसमें अपन बात करें जिस प्रमुख में इनकी विशेषताएं होती है, पूसा A4 है, परमनी क्रांति है, जैसे कि मोजेक वायरस से बचाती है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें लड़ने की। इसके अलावा आप ये वाली वेराइटी लगा सकते हो, हिसार उन्नत, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका। और ये लगा सकते हो आप राधिका, पंजाब सेवन, पूसा सावनी। इनमें से कोई भी जो वैरायटी आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपकी जलवायु के हिसाब से आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में ये बढ़िया है, तो वो वैरायटी आप लगा सकते हो। और इनमें तो सबसे बेस्ट वैरायटी है राधिका है। अगर आप लगाना चाहो, थोड़ी सी महंगी आएगी, मार्केट में थोड़ा भाव है, अन्य वैरायटी की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना महंगी वैरायटी है, तो ये आप लगा सकते हो। अब जो आपने बीज लिया उसको बीज उपचार करके अपन को बुआई करनी है। बीज उपचार की अपन बात करें, क्योंकि में फंगल डिजीज लगती है, शुरू में ही जड़ गलन लगती है, उसके कारण ये मर जाते हैं, तो इसलिए अपन को फंजीसाइड है कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का आता है 1263 का, कि 3 से 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करके अपन को बुआई करनी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, तो कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का अलग अलग फंजीसाइड आता है, दोनों को मिक्स करके 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करके आप बुआई करें, तो जिससे फंगल डिजीज नहीं लगेगी। बुआई करने के बाद में अपन देखते हैं कि खरपतवार उगते हैं। अगर शुरू में अगर अपन खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ों का फायदा होता है। एक तो पोषक तत्व जो भी पड़े मिट्टी में का सदुपयोग हो जाता है फसल में, नहीं तो ले लेंगे। पानी की कमी वो नहीं होगी, और बाद में आगे चलकर स्पेस के लिए होगी, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के लिए और भी अन्य चीज़ वो नहीं होगी। तो शुरू में अगर अपन इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो अपना जो आगे चलकर जो नुकसान होता है इनकी वजह से, तो इसके लिए प्री इमरजेंस के रूप में आती है पेंडामेथालिन, वो अपन को काम में लेनी है, कि 1 लीटर मात्रा % इसी में आती है, उसको 150 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना है, यानी बुआई के बाद में और अंकुरण से पहले आपको ये करना है। आज इसे आपने बुआई कर दी, तो कल आप इसका स्प्रे कर लो, या आज सुबह की तो थोड़ी देर बाद में आप कर लो, क्योंकि उससे तो भी खरपतवारों के बीज है वो संपर्क में आएंगे तो वो उगेंगे नहीं, और आगे चलकर अपन को काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप भिंडी की खेती कर सकते हो और अच्छी बाजार भाव मूल्य ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया वेराइटीज़ के बारे में, खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में, और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और अन्य किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।